नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत शहडोल जिले में 1 दर्जन तालाब बनकर तैयार हो गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित इस योजना में 100 से अधिक तालाबों, चेक डैम का निर्माण और जीर्णोद्धार हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत शहडोल शहर में कई तालाबों का जीर्णोद्धार कर उसके चारों तरफ तटबंध बनाया गया है। इन तालाबों के चारों ओर आने जाने के लिए पथ निर्माण किया जा रहा है। कभी 1000 तालाबों का शहर कहे जाने वाला शहडोल में अब गिनती के तालाब बचे हैं। ऐसे में अमृत सरोवर योजना जिले के लिए वरदान साबित होगी। ग्रामीण क्षेत्र में आधा सैकड़ा तालाबों और जल संरचनाओं को बेहतर किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु चंद ने बताया कि जल्द ही 78 तालाबों का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस काम में कई स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। शिवपुरी में आगामी नगरीय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ज्यादा ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मतदाताओं को लोक गीतों के माध्यम से जागरूक करते हुए मतदान वाले दिन मतदान की अपील की जा रही है। लोक कलाकार विभिन्न स्थानों पर जाकर के स्थानीय भाषा में गाने गाते हैं और वह वोट डालने के लिए लोगों से अपील करते हैं। यह अभियान विभिन्न स्थानों पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों शिवपुरी शहर के वार्ड क्रमांक 1 नौरी में स्थानीय कलाकारों ने लोक गीतों के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र में मतदाताओं के लिए मतदान क्यों जरूरी है, इसके बारे में स्थानीय कलाकारों ने गीत गाकर के मतदाताओं को जागरूक किया। लोक कलाकारों के द्वारा गाना गाने का यह तरीका स्थानीय लोगों को पसंद आता है और नाटक के जरिए भी कलाकारों के द्वारा लोगों को लोकतंत्र में वोट डालना किस तरह से जरूरी है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। सामाजिक न्याय विभाग के लोक कलाकार विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान के तहत वे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक मतदान को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग आगामी नगरीय निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए प्रेरित हों। गौरतलब है कि शिवपुरी के नगरीय क्षेत्रों में आगामी दिनों में 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। उमरिया जिले में धान की अच्छी फसल किसानों को मिले, इस दिशा में जिला प्रशासन सक्रिय है। यहाँ किसानों को श्री पद्धति से धान की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे उमरिया संवाददाता। उमरिया जिले में हल्की बारिश के साथ धान मकाई की फसल के बोनी का कार्य प्रारंभ हो गया है। हालांकि जिले में गत वर्ष की तुलना में कम बारिश हुई है। गत वर्ष इस अवधि तक 676 मिलीमीटर बारिश की जगह अब तक कुल 247 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि चिंता का कारण किसानों के लिए बना हुआ है। आदिवासी बाहुल्य जिले में धान की अच्छी पैदावार होती है। इस वर्ष श्री पद्धति से धान की खेती करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकासखंड मानपुर के ग्राम डोड़का और करौंदी टोला में 50 समूहों के सदस्यों को श्री विधि से धान रोपण का प्रशिक्षण दिया गया है। श्री पद्धति धान की खेती करने का एक नया तरीका है। इसमें लघु और सीमांत कृषक कम जमीन, कम बीज, कम लागत और कम समय, कम श्रम से अधिक धान का उत्पादन करके अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। धान की और अच्छी पैदावार और ज़्यादा पैदावार लेने इस विधि को अपनाने से लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। इस दिशा में जिला प्रशासन, जिला पंचायत और कृषि विभाग द्वारा सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। सीधी जिले में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की चौतरफा धूम मची हुई है। सीधी जिले में पहले और दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिहाबल में संपन्न प्रथम चरण की गणना जहां सुर्खियों में रही है, वहीं दूसरे चरण के मतदान की मतगणना का कार्य 4 जुलाई सोमवार को चुरहट में संपन्न होना है।
जबकि तीसरे चरण का मतदान जनपद पंचायत सीधी में 8 जुलाई को होना सुनिश्चित हुआ है। पहले चरण के मतदान में जनपद पंचायत कुसमी और सिहावल में मतदान संपन्न हुए थे, जिसमें जनपद पंचायत कुसमी की 42 ग्राम पंचायतें एवं सिहावल की 100 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु मतदान कराए गए थे। जिले के सिहावल में 65% जबकि कुसमी में 68% मतदान हुआ है, जिसकी गणना दोनों ब्लॉक मुख्यालयों में संपन्न हो चुकी है। अब केवल मतों के सरलीकरण कराकर एक साथ परिणाम घोषित किए जाएंगे। 1 जुलाई को दूसरे चरण के मतदान में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की 90 ग्राम पंचायतें एवं मझौली की 53 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है। रामपुर नैकिन में 66.3 और जनपद पंचायत मझौली में 70.40% मतदान हुए हैं। तीसरे चरण का मतदान सीधी जिले में 8 जुलाई को संपन्न होंगे, जिसमें केवल जनपद पंचायत सीधी की 115 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच, जनपद व जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए वोटिंग शेष है, जहां पर 366 मतदान केंद्रों में 2,22,688 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बात करें नगरीय निकाय के चुनाव की, जहां पर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। नगर पालिका परिषद सीधी के 24 वार्डों में पार्षद पद हेतु मतदान 13 जुलाई को होंगे। इसी प्रकार नगर परिषद मझौली, चुराहट एवं रामपुर नैकिन में भी मतदान 13 जुलाई को कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। जिले की 1 नगर पालिका, 3 नगर परिषदों में पार्षदों के चुनाव को लेकर जहां विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार प्रसार में तेजी आई है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। स्वच्छ भारत मिशन के तहत टीकमगढ़ में पॉलिथीन प्रतिबंध करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे टीकमगढ़ संवाददाता। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत टीकमगढ़ जिले में 1 जुलाई से पॉलिथीन प्रतिबंध करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में पॉलिथीन को बंद करने के लिए नगरीय निकायों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जिम्मेदारी दी गई है, जिसको देखते हुए नगरीय निकायों में अभियान की तैयारियों की रूपरेखा बनाई जाने लगी है। इस दौरान अमानक पॉलिथीन जब्त करने से लेकर उसे नष्ट करने तक की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के साथ साथ टीकमगढ़ में भी वर्ष 2017 से पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक लगी है। अब 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी है। इसके बाद कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग में लेगा तो उसके विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कार्रवाई होगी। इसमें जब्त करने से लेकर प्रतिष्ठान को बंद किया जाना है, यानी अब हाथ में पॉलिथीन की जगह कपड़े के थैले पर जोर होगा। इस संबंध में नगर पालिका के स्वच्छता अधिकारी ने बताया है कि वर्तमान में कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर हैं। इसके बाद अभियान पर जोर देकर कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।